हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आपने शुमाली कोरिया और किम जोंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, मगर आज मैं आपको किम जोंग के ऐसे राज और हकाइक बताऊंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे और हैरत में डूब जाएंगे कि किम जोंग किस कदर जालिम और दरिंदा सिफ्त इंसान है। किम जोंग के कमरे में 4 ब्रिटिश लड़कियां हर रात को बगैर लिबास के रहती हैं और इसकी हर रात को रंगीन बनाती हैं। किम जोंग पूरे मुल्क के स्कूल्स को विजिट करता है और चुन चुन कर 14 से 15 साल की कम उम्र कवारी बच्चियों को अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए उठवा लेता है और इन बच्चियों को सेक्स की ट्रेनिंग खुद किम की बीवी देती है। तो चलिए किम जोंग की डेली रूटीन और इसकी अयाशियों और जिनसी दरिंदगियों को एक एक करके जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। शुमाली कोरिया के ताल्लुकात दुनिया के बाकी ममालिक से बहुत महदूद हैं। शुमाली कोरिया में लोगों की नकलो हरकत भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि इस मुल्क पर डिक्टेटर किम जोंग का राज है। किम जोंग की जिंदगी बहुत ही ज्यादा पुरस्कार है और ये कब क्या करता है, कहाँ जाता है और किस से मिलता है, ये कोई भी नहीं जानता। शुमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है कि जिसके साये से भी इसके पड़ोसी ममालिक को खौफ रहता है। इसी वजह से शुमाली कोरिया के कवानीन और इसके डिक्टेटर किम जोंग की पुरस्कार दुनिया है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक शुमाली कोरिया को एक अलग ही दुनिया मानते हैं, लेकिन चीन और रशिया से किम के ताल्लुकात किसी से छुपे नहीं है। हाल ही में किम अपने एक मिस्टीरियस ट्रेन के जरिए रशिया पहुंचता है, मगर इसकी ट्रेन से इसकी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात किसी तरह से लीक हो जाते हैं। अब ये किसने किए ये आज तक कोई नहीं जान सका। किम जोंग को दुनिया बहुत अजीब इंसान मानती है, क्योंकि किम के सोचने का तरीका और इसके मंसूबों को अंजाम देने का तरीका बाकी सारी दुनिया से अलग है। किम जोंग सुबह 8 बजे के आसपास अपने बिस्तर को छोड़ता है। पहले किम के उठने का वक्त सुबह 6 बजे का था, लेकिन अपनी खराब हालत के बाइस अब वो सुबह 8 बजे जागता है। सुबह उठने के बाद किम को अपने पैरों में चप्पल चाहिए होती है, जिसके लिए 4 ब्रिटिश लड़कियां हमेशा इसके कमरे में मौजूद रहती हैं। जब तक किम जोंग सोता है वो इसकी हर चीज का ख्याल रखती हैं, यहाँ तक कि अगर सोते हुए किम के जिस्म से चादर या कंबल हट जाए तो वो इसे भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी रखती हैं। मजीद दिलचस्प बात यह है कि किम के कमरे में ये लड़कियां सिर्फ नाम नेहाद कपड़ों में ही होती हैं। कभी कभी तो किम के कहने पर इन्हें बगैर कपड़ों के भी रहना पड़ता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि किम जोंग ने हाल ही में अपने महल के स्टाफ में बहुत बड़ी तब्दीली की है। इस तब्दीली में किम ने अपने तमाम मेल स्टाफ को हटाकर इनकी जगह बरतानवी लड़कियों को मुकर्रर किया है। सुबह नहाने के बाद किम अपने हाथ से अपने कपड़े खुद पहनता है और इस काम में इसकी बीवी इसकी मदद करती है। कपड़े पहनने के बाद किम अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठता है। किम को खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो सुबह नाश्ते में 45 मिनट लगाता है और इस दौरान इसके दफ्तर के प्रोजेक्ट्स, इसके वजीरों के किए गए काम और मुल्क में पैदा होने वाले रेवेन्यू और नुकसान को एक एक करके जानता है। किम जोंग अपने खाने की टेबल पर बैठकर नाश्ता करने के साथ साथ सिर्फ इस चीज को सुनता है और फिर आखिर में अपने खास वजीरों को कुछ बताता है और टेबल से उठ जाता है। किम जोंग की डेली रूटीन में कोई भी काम फिक्स नहीं है। वो कभी भी महल आ जाता है और महल की किसी भी नई लड़की के साथ अपने कमरे में चला जाता है। हाल ही में किम ने अपनी बीवी को नई लड़कियों के इंतखाब के लिए रखा है, मतलब कि किम को किस तरह की लड़की पसंद है और कैसी लड़की किम के बिस्तर पर अयाशी के लिए होनी चाहिए। इस बात का इंतखाब किम की बीवी करती है और वो लड़कियों को इसी हिसाब से तरबियत भी देती है। किम की बीवी की जगह पहले कोरियाई लड़की ये काम करती थी, लेकिन किसी वजह से इस लड़की को हटा दिया गया था। किम के महल में या फिर किम के अमले में जो भी शख्स नौकरी करता है, तो जब वो नौकरी छोड़ता है या फिर इसे नौकरी से निकाला जाता है तो इसके बाद वो इंसान कहीं भी दिखाई नहीं देता। लोगों का कहना है कि किम के जाल में फंसने के बाद इंसान को सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलती है, चाहे वो कितना भी ईमानदार और वफादार क्यों ना हो। किम फ्राइडे को सुबह जल्दी तैयार हो जाता है और शुमाली कोरिया के बड़े बड़े स्कूल्स को विजिट करता है। किम एक बार में कई स्कूल्स को कवर करता है और वहाँ जाकर किम जोंग अपने लिए लड़कियाँ मुंतखब करता है। किम को जो भी लड़की पसंद आ जाती है, इसे जबरदस्ती शुमाली कोरिया की हुकूमत में किसी न किसी काम के लिए तरबियत दी जाती है और इन
लड़कियों को किम का जिनसी गुलाम बनाया जाता है और ये सारा काम किम की बीवी रुसल जू के जरिए किया जाता है। इस काम में ना जाने कितनी ही लड़कियां मर जाती हैं क्योंकि इन लड़कियों की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल के दरमियान होती है। कुछ खुफिया जराये के मुताबिक किम जॉन जिनसी ताल्लुक से पहले कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करता है जो इतनी ज्यादा असर रखती हैं कि कई बार किम के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हुए लड़कियां तेज तेज चीखने लग जाती हैं, लेकिन किम तब भी नहीं रुकता, जिसके चलते वो लड़कियां कई बार बेहोश भी हो जाती हैं। कहा जाता है कि किम जॉन जिस पोजीशन और जिस तरह से लड़कियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता है, अगर कोई लड़की इस तरह से नहीं करती तो किम सीधा इसे जान से मार देता है और पूरे शुमाली कोरिया में इसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता। किम के जरिए जो स्कूल विजिट किए जाते हैं ये तो अब काफी कम हो चुके हैं, लेकिन ये 2021 से पहले बहुत हुआ करता था और इस वक्त किम रोज स्कूल से करीब 20 लड़कियों को तो उठाकर महल में ले आता था, लेकिन अब ये सिलसिला काफी हद तक कम हो चुका है। किम स्कूल से लड़कियों को उठाता है और इनके साथ अपनी मनमानियां करता है। ये बात सन 2014 में सामने आई जब एक लड़की ने किम के चुंगल से भागने की कोशिश की थी और इसमें वो कामयाब भी रही थी। ब्रिटिश न्यूज डेली स्टार ने दावा किया है कि किम जॉन हर साल शुमाली कोरिया से 125 कवारी लड़कियों को अपनी अयाशियों के लिए मुंतखब करता है। मुबैना तौर पर इन लड़कियों को किम जॉन के प्लेयर स्क्वाड में शामिल किया जाता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इन लड़कियों का इंतखाब इनकी खूबसूरती और पुरकशिश होने की बुनियाद पर किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मुंतखब की गई इन लड़कियों के साथ किम जॉन अपने महल में जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है। बरतानवी न्यूज चैनल डेली स्टार की रिपोर्ट में 30 साला कोरियाई यूट्यूबर उनामी ने यह दावा किया है कि लड़कियों को मुंतखब करने में खूबसूरती के साथ साथ सियासी समझ को भी देखा जाता है। उनामी का दावा है कि प्लेयर स्क्वाड में शामिल करने के लिए इनका भी 2 बार इंतखाब हुआ है, लेकिन खानदानी हालात की वजह से इन्हें मुंतखब नहीं किया गया। उनामी सन 2014 में 13 साल की उम्र में ही शुमाली कोरिया से भाग गई थी। इसके बाद वो जनूबी कोरिया और फिर अमेरिका चली गई। उनामी यूट्यूबर का दावा है कि एक बार लड़कियों का इंतखाब हो जाने के बाद इनकी वर्जिनिटी चेक करने के लिए मेडिकल बोर्ड कायम किया जाता है। मुआयने के दौरान मामूली निशान जैसी छोटी से छोटी खराबी भी नजर आ जाने पर इनका इंतखाब नहीं किया जाता। सख्त मुआयने के बाद पूरे शुमाली कोरिया में सिर्फ कुछ ही लड़कियों को कैपिटल प्योंगयांग सिटी भेजा जाता है, जहां इनका वाहिद मकसद डिक्टेटर की ख्वाहिशात को पूरा करना है। मुंतखब की गई वर्जिन लड़कियों को प्लेजर स्क्वाड में शामिल किया जाता है और इन्हें 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, जिनमें से एक को किम की मालिश करने की तरबियत दी जाती है, जबकि दूसरे को गाने और नाचने की तरबियत दी जाती है और तीसरे ग्रुप को डिक्टेटर और दीगर मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना होता है। ये एक पूरा अमल है जिसे करने में तकरीबन 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद लड़कियों को किम के पास भेजा जाता है। किम जॉन ने अपने लिए एक नया कानून बनाया है जो कि किम के साथ साथ पूरे शुमाली कोरिया को भी मानना पड़ता है। असल में अब किम ने रात में सेक्स करने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि किम का मानना है कि देर रात तक जागने से जिस्म में बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए किम ने यह कानून बनाया है कि शुमाली कोरिया में कोई भी रात को सेक्स नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये है शुमाली कोरिया और किम जॉन से जुड़ी कुछ खुफिया बातें। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।